का 7th के साइंस का बुक का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। All living things need energy for carrying out their daily activities. They get this required energy from the food they eat. Human and animal get their food from plant or from similar animals. But how do plants get their food? Let's discuss in the chapter. वे जीव जो कुछ काम करते हैं उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऊर्जा वे खाए हुए खाना से उन्हें मिलती है। ह्यूमन मतलब मनुष्य और जानवर दोनों ही अपना भोजन प्लांट और छोटे जीव से बनाते हैं, लेकिन पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं आइए इस चैप्टर में पढ़ते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। The process of taking food and its utilized by the body is called nutrition. There are two modes of nutrition. Modes means होता है नियम, पोषण के नियम। भोजन के लेने और भोजन के उपयुक्त को हम लोग पोषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक, the modes of nutrition in which an organism makes its own food is called autotrophic. The modes of organisms that can follow these modes are called autotrophic. Auto means self, trop means nutrition. Green plants are autotrophic. जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जो इस पद्धति का पालन करते हैं उन्हें भी ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटो मीन्स होता है स्वयं और ट्रॉप मीन्स होता है पोषण। ट्रॉप मीन्स होता है पोषण। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक हैं। सेकंड है हेटरोट्रॉपिक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट मेक इट्स बाई but depend on other organisms for its food requirement is called heterotrophic nutrition. Hetero means other, trop means nutrition. The organisms that can follow these modes of nutrition is called heterotrophic, and animal and human beings are heterotrophic because they depend on plants and other animals for their food. Hetero means होता है पोषण, हेटेरो मीन्स होता है परपोषी। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें हम लोग परपोषी कहते हैं। जो कि अपना भोजन बनाने के लिए पौधे और जानवर पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मनुष्य और एनिमल जो अपना भोजन पौधे और छोटे जानवरों से बनाते हैं। Autotrophic nutrition in plant. Green plants are called autotrophic because they can prepare their food from raw material in their surrounding. Green plants are also called producer. They prepare their food by the process of photosynthesis. Let's discuss about photosynthesis. Green plant को हम लोग autotrophic कहते हैं। ये अपने आसपास के कच्चे माल को अपना भोजन बनाते हैं और ये अपने भोजन को बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का भी मदद कर लेते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। Photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण, the process by which green plants make their food is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means building up. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटो मीन्स होता है लाइट और संश्लेषण मीन्स होता है निर्माण। द synthesis of food is green plants occur in leaves. हरे पौधे में भोजन का संश्लेषण पत्तियों में होता है। Therefore leaves is green plants are called food factory of plants. इसलिए भोजन की पत्तियों को हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस। देयर आर लीव्स इन ग्रीन प्लांट आर ऑल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। इसलिए हरे पौधे की पत्तियों को हम लोग फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। ग्रीन प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। हरे पौधे अपने भोजन बनाने के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मिट्टी से पानी लेते हैं।
water react with carbon dioxide to produce oxygen and glucose. और जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है. द इंटायर प्रोसेस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, thus it is named as photosynthesis. इस प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश होते हैं, इसलिए इसका नाम प्रकाश संश्लेषण रखा गया है. क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट्स हेल्प टू ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. क्लोरोफिल होता है वो सूर्य की ऊर्जा को रोकने में मदद करता है. द इंटायर प्रोसेस इज डिक्रीजेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन. इस पूरी प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रक्रिया में विभाजित किया गया है. Therefore, the process of converted carbon dioxide and water into glucose and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. इसलिए सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है. इसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. थैंक यू. Action. Role of leaves in photosynthesis. Photosynthesis occurs in leaves of a plant. One of the required raw materials, water, is absorbed by the roots of the plant from the soil. This absorbed water is transported to the leaves by the special vessels which run material run like pipe throughout root, the stem, the branches and leaves of a plant. आपने देखा होगा जो पत्तियां, आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं उनके जो जड़ होते हैं वो एक पाइप की तरह होते हैं. वो वाटर और सॉइल को लेते हैं. और आपने कभी प्लांट को उखाड़ के देखिएगा तो उसमें दिखेगा आपको कि जो उसका जड़ होता है वो भीगा होता है और उसमें मिट्टी लगे होते हैं. Viscera are called xylem. The green leaves of the plant have thin structure present in their cells. Their structure are called chloroplasts. क्लोरोप्लास्ट उन्हें कहते हैं जो पत्तियां ग्रीन होती हैं उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. और द क्लोरोप्लास्ट contain a green pigment are called chlorophyll. और ये क्लोरोफिल के भी चलते ग्रीन होते हैं. Thus to the present of chlorophyll the color of leaves look green. Chlorophyll absorb the sunlight and convert into chemical energy. जो क्लोरोफिल होते हैं वो सनलाइट को लेते हैं और केमिकल एनर्जी को भी लेते हैं. The rounded of green leaves of the plants have a small opening called stomach, singular stomach. Their stomach are surrounded by guard cells. Guard cells help in opening and closing stomach. Carbon dioxide enter a leaves through stomach. जो गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल के चलते स्टोमच ओपनिंग भी होते हैं एंड क्लोजिंग भी होते हैं. और दैट्स ऑल. थैंक यू. Action. Important of photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण का महत्व. Photosynthesis is the important because of following reasons. प्रकाश संश्लेषण कुछ कारणों से महत्वपूर्ण है. All living things organize directly or indirectly depend for their food. सभी जीवित जीव पर्याप्त या अपर्याप्त रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं. During the photosynthesis, oxygen released into the air, which is a life-supporting gas for all living things organized. प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन गैस निकलता है जो सभी जीवों के लिए सहायक है. During the photosynthesis, plant release carbon dioxide, which is released by the living organism during the process of respiration. Thus, photosynthesis maintain a balance between and the carbon dioxide. प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हवा के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं.
फोटोसिंथेसिस इज नॉन ग्रीन लीव, हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण। द लीव अदर देन ग्रीन हैव अदर पिगमेंट विच इम्पार्ट वैरायटी ऑफ द अदर कलर सच अ रेड, येलो, ऑरेंज, ब्राउन etc. नॉन ग्रीन पत्तियों में, हरी पत्तियों में अलग अलग प्रकार के पत्तियों होते हैं, जैसे रेड, लाल, संतरा और अलग रंग के पत्ती होते हैं। दिस लीव ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ अदर पिगमेंट इज दिस अ लीव मार्क फॉर नॉन ग्रीन लीव। मतलब कितने प्रकार के पत्तियों होते हैं जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने के कारण कलर बदल जाता है। दैट इज ऑल। एक्शन। फोटोसिंथेसिस इन एल्गी, यानी कि एल्गी मतलब होता है शैवाल और फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, यानी कि शैवाल में प्रकाश संश्लेषण। एल्गी आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। These are often seen as slimy green patches formed in ponds or in the other stagnant water bodies. The green color of algae is due to the presence of chlorophyll. Thus, they can produce their own food by the process of photosynthesis. It means algae यानी कि शैवाल एक ऐसा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाता है। इसे अक्सर हम पानी में देखते हैं, निकट पानी में देखते हैं, जैसे कि तालाब, नदियाँ और भी कई जगह मतलब जमे हुए पानी में देखते हैं। ये हरा इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये हरा दिखता है। आप लोगों ने कई सी कलर के शैवाल देखे होंगे, जैसे कि हरा तो क्लोरोफिल के कारण होता है, रेड, ब्राउन और आदि कलर हम देखे होंगे, इसलिए वो रेड ब्राउन होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये खुद का स्वयं भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट। पौधों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के खाद्य अन्य पदार्थों का संश्लेषण। ग्लूकोज इज सिंथेसिस बाय द प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच इज द सिंपलेस्ट form of carbohydrate and contains carbon, hydrogen and oxygen. It is stored in plant as a starch complex insoluble form of carbohydrate. मीन्स लतांगों के पौधों द्वारा ये संश्लेषित बहुत ही सरल है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हमारे पौधों को स्टार्च करता है और ये सॉल्युबल होता है यानी कि घुलनशील होता है। Along with carbohydrate, plant also synthesize other components of food such as protein and fats. Protein are nitrogenous substance which contains nitrogen. Although synthesis of proteins and fats from the glucose is quite complex, the required nitrogen for these components is derived from the soil. Soil is the replacement with nitrogen and other important substances as follow. हालांकि नाइट्रोजन युक्त हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इसका उपयोग है। ग्लूकोज में बहुत ज़्यादा वसा और प्रोटीन से मिलकर एक काफ़ी जटिल बनती है, लेकिन हम मिट्टी को नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इसका नाइट्रोजन का यूज होता है। बाई एडिंग फर्टिलाइजर फ्रॉम एग्जाम्पल नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा विच आर रिच इन नाइट्रोजन। दिस फर्टिलाइजर आर सॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर एब्जॉर्ब बाय रूट्स अलॉन्ग विथ वाटर। उदाहरण के लिए नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि जो कि हमारे नाइट्रोजन से पूरा भरपूर रहता है और ये घुलनशील होता है और ये जो पौधों में पानी के द्वारा जड़ में जाना ये हमारा घुलनशील होता है। रूट्स ऑफ सम प्लांट लाइक लेगुमिनियस plants such as gram and peas contain ribosome bacteria. These bacteria have ability to fix atmospheric nitrogen into a soluble form in the soil. कुछ पौधों के जड़ें ऐसे होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए चना, मटर और फलीदार के पौधे जिसमें राइबोसोम बैक्टीरिया होती हैं और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन में घुलनशील होती हैं और इन्हें घुलनशील करने की पौधों में और जड़ों में बहुत ही ज़्यादा अधिक क्षमता होती है। That's all. Thank you. Heterotrophic nutrition in plant. Plants which do not contain chlorophyll. Non-green plants depend on other living organisms for their food. Thus, these plants are found to have heterotrophic modes of nutrition in them. जो प्लांट होते हैं, कुछ पौधे होते हैं वो खुद पर निर्भर नहीं होते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है और उनमें हरे पौधे हरे उनका रंग भी नहीं होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज फोर टाइप्स। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट 4 टाइप्स होते हैं। पहला सेप्रोफाइटिक्स, दूसरा पैरासिटिक्स, तीसरा सैम्बिफ्यूज, तीसरा इंसेक्टिवाइरस। पहला सेप्रोफाइटिक्स।
the types of nutrition in which plant derive their nutrition from the dead and designing matter is called saprophytic nutrition. The plants in which these modes of nutrition is found are called saprophytic plants or saprophytic fungi, e.g. bread, mold, mushroom and some bacteria, e.g. Lactobacillus ectobacter are example for saprophytes. जो ब्रेड का सॉस होता है उसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल में होते हैं फंगी और saprophytes का एग्जांपल होता है During rainy season, we might have seen white patches developing over leather items such as shoes and leather bags. These white patches are fungi, but do we know where do the fungi in bread, wheat, and leather come from? Spots of the fungi are present in the air when they land on wet and warm things. They germinate and grow. These fungi swell the things on which they grow. जो मशरूम होते हैं उससे कुछ लेदर बनते हैं, जैसे एग्जांपल हो गए शूज, लेदर बैग, इस तरह कुछ एग्जांपल होते हैं. थैंक यू.